इस प्रकार यह देखा जाता है कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण जो होता है वह एक सैद्धांतिक आधार है, लेकिन हम यदि व्यवहारिक तौर पर इसका अध्ययन करेंगे तो व्यवहारिक तौर पर अध्ययन में हमको कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला जो कठिनाई होती है वो पहला है कि संसद के सदस्य जो होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और वो विशेषज्ञ सदस्य नहीं होते। दूसरा, कभी कभी सदस्यों के द्वारा गलत मूल्यांकन के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं या उनकी आलोचना करते हैं। और तीसरा जो होता है, संसद के सदस्य जो हैं वो जब कभी आलोचना करते हैं तो उनका मुख्य लक्ष्य जो होता है प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार करना होता है। और चौथा जो होता है, संसद के सदस्य दलीय भावनाओं के अंतर्गत काम करते हैं, अर्थात अपने दल को ही वो प्राथमिकता देते हैं, देश हित या जनता के हित को किसी भी प्रकार से वो ध्यान नहीं देते। और पांचवा जो होता है, मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल होते हैं वो सत्ताधारी दल के सदस्य भी होते हैं और वो सांसद भी होते हैं। इसलिए जो सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं वो अपने ही सदस्यों से कम प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याएं प्रशासन पर नियंत्रण में आता है। लेकिन इसका हम कुछ सुझाव देना चाहेंगे। तो पहला सुझाव यह होगा कि संसद में पूछे गए जो प्रश्न होता है वह सही सूचना पर आधारित हो। दूसरा, समिति के द्वारा सदस्यों को सही जानकारी मिले। तीसरा, प्रशासनिक नीति का निर्धारण पहले से ही हो जाना चाहिए। और चौथा होता है विभागों एवं अभिकरणों का निर्माण हो। और पांचवा जो होता है, सभी सदस्यों को दलगत राजनीति के से ऊपर उठ करके देश हित के, जनता के हित में काम करना होगा। इसी कारण यदि ऐसा सुझाव यदि माना जाता है तो देश विकसित रूप में आ सकता है, देश में विकास हो सकता है, जनता का कल्याण हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका के ऊपर होना आवश्यक है ताकि निर्धारित जो कार्य है, निर्धारित जो काम है वह पूर्ण हो सके। इस संबंध में एम.बी. पायली महोदय कहते हैं कि यदि मनुष्य को कर्म और वाणी की स्वतंत्रता प्रदान कर दिया जाए तो अत्याचार, अनाचार के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से शासन के काम पर भी नियंत्रण रखा जाए तो वह शासन जो होता है वह नियंत्रित हो सकता है। इस प्रकार से शासन के काम में नियंत्रण होना आवश्यक है।